हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर के अंदर बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर हम लोग कैसे शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड ये, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बैलेंस शीट से आती है, या हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चंस के साथ वो आपको बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन पूछ ले। तो बहुत अच्छे से फ्रेंड इस टॉपिक को तैयार करिएगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आपको केवल दो आइटम रिकॉर्ड करने होते हैं, वो होते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और इसके अलावा फ्रेंड एसेट साइड के अंदर करंट एसेट में आपको केवल बैंक रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा बैलेंस शीट के किसी भी आइटम से आपको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर फ्रेंड नंबर 1 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में नोट टू अकाउंट में नंबर 1 नीचे नोट टू अकाउंट है फ्रेंड। और नोट टू अकाउंट को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। नोट टू अकाउंट में जो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है फ्रेंड जिस कैपिटल से कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द एक्ट 2013, और ये कैपिटल उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्ड होती है कि कोई कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कितने का शेयर इशू कर सकती है। तो आपको केवल ऑथराइज्ड कैपिटल रिकॉर्ड करना है नोट टू अकाउंट में, इसका और कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन में गिवन है ऑथराइज्ड कैपिटल तब तो ठीक, अगर गिवन नहीं है तो आप लोग ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के छोड़ दीजिएगा। कोई भी अमाउंट आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सेकंड आइटम आता है फ्रेंड वो है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितना शेयर कंपनी ने इशू किया पब्लिक को, ठीक है, जितना एप्लीकेशन कंपनी ने इनवाइट किया वो होती है इशूड कैपिटल। तो आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इशूड कैपिटल रिकॉर्ड करनी है कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया और कितने रुपए पे। जो थर्ड कॉलम है फ्रेंड वो है सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर, वही वैल्यू आपके शेयर कैपिटल के अंदर रिकॉर्ड होगी। सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैपिटल होते हैं फ्रेंड। पहला सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का मतलब होता है कि जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए और जिसके पूरे पैसे कंपनी को मिल गए। जैसे सपोज करिए कि एक शेयर 10 रुपए का है और पूरा का पूरा 10 रुपया कंपनी को रिसीव हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो जो भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल होगी फ्रेंड वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड के हेड के अंदर आएगी। सेकेंड हेड होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी ने आपसे 10 रुपए मांगे और कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा, सपोज करिए कि 2 रुपए की फाइनल कॉल है और कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब कि 2 रुपए एरियर हो गए। तो ये एरियर आपके सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में से जो मांगी जाएगी उसमें से एरियर को माइनस करके तब रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि एरियर जितने शेयर पे होता है वो एरियर हम लोग तब रिकॉर्ड करते हैं जब उस शेयर को कंपनी फॉरफिट नहीं करती। अगर कंपनी ऐसे शेयर को फॉरफिट कर लेती है जिसके पैसे एरियर हैं तो वो कॉल्स इन एरियर में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो तो फॉरफिट हो गई। और फॉरफिट का मतलब होता है कि वो शेयर ही कंपनी ने कैंसिल कर दिया। जब शेयर कैंसिल हो गया तो इसका मतलब कि एरियर रिकॉर्ड ही नहीं होना। केवल हम लोग ऐसे शेयर का एरियर रिकॉर्ड करते हैं जो फॉरफिट ना हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड के अंदर कंपनी ने जितने पैसे मांगे उसमें से जो कॉल्स इन एरियर है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। कॉल्स इन एरियर वो जो कंपनी ने फॉरफिट नहीं किया। नेक्स्ट है फ्रेंड शेयर फॉरफीचर। ऐसे शेयर्स जिसके पैसे कंपनी को नहीं मिले, अगर कंपनी उन शेयर को फॉरफिट कर लेती है तो वो कॉल्स इन एरियर से निकलकर शेयर फॉरफीचर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर फॉरफिट शेयर को कंपनी ने री इशू कर दिया तो वो शेयर फॉरफीचर में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि री इशू होने के बाद वो फिर शेयर कैपिटल में जाके जुड़ जाएगी। तो ये आपकी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन था फ्रेंड शेयर कैपिटल का। और दूसरा जो पॉइंट है सेकंड वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर केवल दो चीज आती है,
एक सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा कैपिटल रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फ्रेंड्स चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बैलेंस शीट का, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है, और क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑन 1 अप्रैल 2019 चेतन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 22,50,000 divided into 22,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 22,50,000 की ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की, जो 22,500 इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट है, और एक शेयर 100 का है। इसका मतलब ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिस कैपिटल पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 18,750 इक्विटी शेयर, और जितने शेयर के लिए कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट करती है वो कंपनी के लिए इशूड कैपिटल होती है। ठीक है, तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई फ्रेंड, 18,750, और एक शेयर 100 का है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलो। कैसे अमाउंट पे कर रहे हैं फ्रेंड, ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट 40, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30, टोटल 100 हो गए। The issue was fully subscribed and company allotted share to all applicant। जितने भी शेयर थे सारे सब्सक्राइब हो गए और सबको कंपनी ने अलॉटमेंट दे दिया। All money was received except first and final call of 3,500 शेयर। सारे पैसे मिल गए सिवाय 3,500 शेयर के, जिसके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे कंपनी को नहीं मिले। इसका मतलब कि 3,500 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में फ्रेंड। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड सेकंड आल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट फॉर द सेम। आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है शेयर कैपिटल की, और आपको नोट टू अकाउंट भी बनाना है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग पहले से ही फॉर्मेट हमने बना के रखा हुआ है फ्रेंड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स में नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में ए शेयर कैपिटल, और यही वैल्यू आपको निकालनी होती है कि शेयर कैपिटल कितनी है, और इसी का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में आपको दिखाना है। तो शेयर कैपिटल के लिए हमने नोट नंबर 1 लिखा फ्रेंड। अब नोट टू अकाउंट में नोट नंबर 1 के अंदर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में जो सबसे पहली कैपिटल आती है वो होती है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, जिस कैपिटल पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है फ्रेंड, 22,50,000, और कितने शेयर में डिस्ट्रीब्यूट है, 22,500 शेयर में, और एक शेयर 100 का है। इट मीन्स कि ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई फ्रेंड 22,500 शेयर्स एट अ रेट ऑफ ₹100 ईच, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 22,50,000, और ये वैल्यू आपको यहीं पे क्लोज कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए फ्रेंड, कंपनी ने 18,750 शेयर इशू किए। तो ये क्या हो गई, ये कंपनी के लिए इशूड कैपिटल हो गई। तो इशूड कैपिटल हो गई फ्रेंड 18,750 शेयर्स एट अ रेट ऑफ ₹100 ईच। ये वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 18750 एंड 00, दैट इज 18,75,000, और इसको भी आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल की कंपनी को कितने कैपिटल सब्सक्राइब हुई। इसके अंदर दो कंडीशन होती है फ्रेंड, पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए वो किए 18,750, जिसमें से 3,500 के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को नहीं मिला। इसका मतलब कि जब हम लोग 18,750 से
3,500 माइनस करेंगे तो इट मीन्स कि 15,250 शेयर के पैसे कंपनी को पूरे मिल गए। ठीक है, तो जिसके पैसे कंपनी को पूरे मिल जाते हैं वो होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो पूरे कितने शेयर के पैसे मिले फ्रेंड? 15,250। तो दैट इज 15,250 शेयर्स एट अ रेट ऑफ ₹100 ईच। ये वैल्यू आ गई 15,25,000। इट मीन्स कि 15,25,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो 3,500 शेयर हैं उसके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को नहीं मिला। इसका मतलब कि कंपनी ने मांगा तो पूरा 100 लेकिन 3,500 का एरियर हो गया। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड के अंदर फ्रेंड सबसे पहले कंपनी ने 3,500 शेयर का पैसा पूरा मांगा, मतलब 3,500 शेयर एट अ रेट ऑफ 100 ईच। ये वैल्यू हो गई 3,500 एंड 00। इट मीन्स 3,50,000। इसमें से 3,500 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, मतलब वो एरियर हो गई। तो एरियर क्या करते हैं फ्रेंड? हम लोग लेस करते हैं। तो लेस एरियर, और एरियर है 3,500 शेयर कितने रुपए करके फ्रेंड? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 30 की। तो इट मीन्स 3,500 इंटू 30, ये वैल्यू हो गई 3,500 इंटू 30, मतलब 105,000। तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से 105,000 माइनस, मतलब ब्रैकेट जब हम लोग माइनस करेंगे 3,50,000 से, तो 3,50,000 माइनस 105,000, ये वैल्यू आएगी 2,45,000। ठीक है फ्रेंड्स, 2,45,000। अब 15,25,000 क्या है? यह है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कितनी आई? 2,45,000। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल, और यही शेयर कैपिटल होती है फ्रेंड। तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो दैट मीन्स कि 2,45,000 प्लस 15,25,000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 17,70,000। 17,70,000, और ये वैल्यू फ्रेंड ऊपर लेके चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, नोट नंबर 1 करेंट ईयर के अंदर। तो ये वैल्यू हो गई फ्रेंड 17,70,000, और प्रीवियस ईयर में कोई भी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होनी है। तो ये था फ्रेंड आपके बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 21 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। जो टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है फ्रेंड वो 10 लाख की है, जो कि 1 लाख शेयर में डिवाइडेड है, और एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, तो ये कंपनी की क्या हो गई? ऑथराइज्ड कैपिटल। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने 90,000 इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया। इसका मतलब ये क्या हो गया फ्रेंड? ये हो गई कंपनी की इशूड कैपिटल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर। केवल 85,000 इक्विटी शेयर के ही एप्लीकेशन रिसीव हुए कंपनी को। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वेयर कॉल्ड। कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे, और शेयर कितने का है फ्रेंड? 10 का। इसका मतलब कि अगर कंपनी पूरे पैसे नहीं मांगती है और पूरे पैसे कंपनी को रिसीव नहीं होते तो सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड में कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि कंपनी ने केवल 8 रुपए मांगे। जब तक शेयर के पूरे पैसे कंपनी को नहीं मिल जाते फ्रेंड, तब तक वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी ने 8 ही रुपए मांगे, मतलब कोई भी शेयर आपका फुली पेड नहीं है। राम होल्डिंग 1,000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर।
अब दो शेयर होल्डर ऐसे हैं, राम जिनके पास 1000 शेयर थे, श्याम जिनके पास 2000 शेयर है, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड, ये हो गया एरियर। श्याम शेयर्स वेर फॉरफिटेड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्याम का शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और श्याम के पास कितने शेयर थे, 2000। तो जब कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेगी तो वो शेयर क्या होता है फ्रेंड, कैंसिल हो जाएगा। और जब शेयर ही कैंसिल हो गया तो मतलब उस शेयर पे आपको एरियर नहीं दिखाना है। एरियर कब दिखाते हैं हम लोग, उन शेयर का जो शेयर कंपनी फॉरफिट नहीं करती। और कंपनी ने श्याम के शेयर को फॉरफिट कर लिया, इसका मतलब कि जो राम का 1000 शेयर था केवल उसी का एरियर होना है। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि लेटर ऑन 1500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वेर रीइशू। अब 2000 शेयर जो फॉरफिट किया था वो तो कैंसिल हो गया, अब उसमें से 1500 शेयर फिर रीइशू कर दिया। तो इसका मतलब कि 85,000 का शेयर था, जब 2000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया तो वो हो गई 83,000 और 1500 फिर रीइशू कर दिया तो वो फिर जुड़ गई। तो मतलब टोटल शेयर कितने हो गए, 84,500। ठीक है, क्लियर। एंड जो रीइशू हुआ है फ्रेंड वो 6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जाके शेयर कैपिटल में जुड़ गई अल्टीमेटली। तो टोटल जो आपकी शेयर थी वो 84,500 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट पे नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड और इसके अंदर आपको शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी है, जिसके लिए हमने नोट नंबर 1 ले रखा है फ्रेंड। नीचे नोट टू अकाउंट में नोट नंबर 1 के अंदर शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में सबसे पहली जो वैल्यू जाएगी वो होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। और कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है फ्रेंड, 10 लाख, जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड है एट अ रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन हो गई 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर्स एट अ रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी 10 लाख। और इसको रिकॉर्ड करके इसको आपको यहीं पे क्लोज कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड इशूड कैपिटल की, और कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, कंपनी ने 90,000 शेयर इशू किए हैं एट अ रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो इशूड कैपिटल के अंदर वैल्यू आ गई 90,000 शेयर एट अ रेट ऑफ ₹10 ईच, और ये वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड 9 लाख। ठीक है, इसको भी आपको क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल में सबसे पहले सब्सक्राइब एंड फुली पेड। और कंपनी ने जो शेयर इशू किया था वो शेयर 10 का था, बट कंपनी ने केवल 8 ही रुपए मांगे, और जब तक कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो फुली पेड नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको आप लोग ब्लैंक छोड़ दो। नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना। कंपनी के पास टोटल 85,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिसमें से राम जिसके पास 1000 शेयर था उसने भी कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 रुपए ईच कॉल। और श्याम जिसके पास 2000 शेयर थे उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है फ्रेंड कि श्याम के शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, राम के शेयर को फॉरफिट नहीं किया। तो जब शेयर फॉरफिट नहीं होती तो वो तो हो जाती है कॉल्स इन एरियर, लेकिन जब शेयर फॉरफिट हो जाती है तो वो कैंसिल हो जाती, फिर उसमें आपको एरियर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें से 1500 शेयर कंपनी ने फिर रीइशू कर दिए, तो मतलब कि 1500 फिर जुड़ गया, तो टोटल 85,000 शेयर था, जिसमें से 2000 फॉरफिट किया तो कितनी हो गई फ्रेंड 83। 1500 फिर रीइशू हो गई तो कितनी हो गई 84,500। तो इट मीन्स कि जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है उसमें जो शेयर मांगा गया वो मांगा गया 84,500 शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच, लेकिन केवल 8 कॉल्ड अप है। ठीक है, 8 कॉल्ड अप, क्लियर।
तो 84,500 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 84,500 इंटू 8, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 6,76,000। 6,76,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें से आपको माइनस करना है कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर के लिए फ्रेंड राम जिसके पास 1000 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए नहीं दिया, ठीक है। श्याम के पास भी 2000 शेयर थे, उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन उस 2000 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। और जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं फ्रेंड, वो शेयर कैंसिल हो जाते हैं, वो कॉल्स इन एरियर में रिकॉर्ड नहीं होते। तो कॉल्स इन एरियर के लिए केवल 1000 शेयर हैं आपके पास, तो इसमें से लेस करेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर, और जो एरियर है फ्रेंड वो 1000 शेयर का है ₹2 ईच, तो इसका मतलब कि 2000 एरियर होगा। 2000 हम लोग इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6,74,000, ठीक है, क्लियर। अब जो श्याम के 2000 शेयर थे फ्रेंड जिसको कंपनी ने फॉरफिट किया था, उसमें से 1500 शेयर तो कंपनी ने रीइशू कर दिया, लेकिन जो 500 शेयर बचे रह गए वो शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो नीचे आपको शेयर फॉर फ्यूचर भी लिखना है, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और कितने शेयर हैं फ्रेंड शेयर फॉर फ्यूचर के? 500 शेयर जिसको कंपनी ने रीइशू नहीं किया, और फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना है? कंपनी ने जो वैल्यू मांगी वो थी 8, जिसमें से 2 रुपए नहीं मिले, इसका मतलब मिले कितने? 6। और जो पैसे कंपनी को रिसीव होते हैं वही पैसे कंपनी फॉरफिट करती है। तो इसका मतलब 500 इंटू 6 दैट इज 3000। अब जब हम इसका टोटल करेंगे फ्रेंड तो ये वैल्यू आएगी 6,77,000, ठीक है, क्लियर। और यही वैल्यू आपके शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड होनी है। तो शेयर कैपिटल में ऊपर नोट नंबर 1 में क्या वैल्यू आएगी? 6,77,000, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। ये इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। और फ्रेंड्स हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर के सारे टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता है। स्पेशली इस चैप्टर के 4 टॉपिक, जिसमें से कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फ्यूचर एंड रीइशू एंड प्रोराटा पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।